सुबह के 3 बजे हैं। एक माँ अपने बच्चों को गोद में लिए एम्बुलेंस का वेट कर रही है, पर उसको कोई एम्बुलेंस नहीं मिलती। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तब कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं होता। और जब तक उसको कोई हेल्प मिलती है तब तक उसका बच्चा सांस लेना बंद कर देता है। मैं आपको ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा, ये है इंडिया के हेल्थ केयर की सच्चाई। हर साल हजारों लोग मर जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वक्त पर दवा, बेड या ऑक्सीजन नहीं मिलता। हिंदुस्तान आज चांद पर पहुंच गया है, पर वो अपने लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के असली कहानी की। यहाँ कुछ चीजें दुनिया के लिए मिसाल हैं और कुछ सच ऐसे जो बहुत डरावने और बहुत तकलीफ दे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के सच, समस्याएं और उम्मीद के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है। ये वो नेटवर्क है जो हमारी सेहत का जिम्मेदार है। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिसिन, एम्बुलेंस, यहाँ तक कि इंश्योरेंस, ये सब इसके हिस्से आते हैं। इंडिया में 2 मेन सिस्टम्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब सरकारी हॉस्पिटल, PHCs यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और CHCs यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। और दूसरा है प्राइवेट मतलब कॉर्पोरेट और पर्सनल हॉस्पिटल, जहाँ पैसा देना पड़ता है। और सच ये है कि आज भी देश के लगभग 77% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में भीड़, डॉक्टर्स की कमी और फैसिलिटीज की बहुत दिक्कत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से हर 1000 लोगों के लिए कम से कम एक डॉक्टर होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी शहर में 1 लाख लोग रहते हैं तो वहाँ कम से कम 100 क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए, तभी हर पेशेंट को टाइम पर ट्रीटमेंट मिल सकता है। लेकिन भारत में रियलिटी कुछ और ही है। आज हमारे देश में सिर्फ 0.7 डॉक्टर हैं हर 1000 लोगों पर। यानी WHO के हिसाब से 100 डॉक्टर्स चाहिए तो इंडिया में सिर्फ 70 डॉक्टर ही मिलते हैं। और अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो हाल और भी खराब है। वहाँ कई विलेजेस में एक भी MBBS डॉक्टर परमानेंटली पोस्टेड नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि लोग पहले नीम हकीम के पास जाते हैं, फिर कंपाउंडर से दवाई लेते हैं और जब तक सही ट्रीटमेंट मिलता है तब तक बीमारी उनकी जान ले लेती है। यानी कि सिर्फ एक मिसिंग डॉक्टर कभी कभी एक पूरी जिंदगी की कीमत बन जाता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस। इसका मतलब सिंपल है, भारत में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके इलाज का ज्यादा पैसा उसकी अपनी जेब से निकलता है, ना कि सरकार या इंश्योरेंस से। और ये कोई छोटी बात नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 60% से ज्यादा लोग अपना मेडिकल खर्चा खुद उठाते हैं। यानी अगर किसी के घर में कोई सीरियस बीमार पड़ गया तो पूरी फैमिली का बजट हिल जाता है। बच्चों की फीस रुक जाती है, घर के राशन तक में कटौती करनी पड़ती है और कई बार तो लोगों को अपना घर या जमीन तक बेचनी पड़ती है सिर्फ हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए। सोचिए, सेहत हमारा बेसिक राइट है, लेकिन भारत में सेहत एक महंगा सौदा बन गया है। हर साल लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं सिर्फ एक सर्जरी, एक इंजेक्शन या एक ICU बेड के कारण। यानी लोग बीमारी से पहले नहीं मर रहे, बीमारी के खर्चे से मर रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेडिसिन और इक्विपमेंट की कमी। आज भी भारत के कई सरकारी हॉस्पिटल्स में वो बेसिक चीजें नहीं मिलती जो एक पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए जरूरी होती हैं। कई जगह पर इंजेक्शन, ग्लूकोज पोर्टल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स तक की कमी है। सोचिए, एक पेशेंट ICU में है, डॉक्टर भी रेडी है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर खाली है, मशीन है पर ट्यूब नहीं है, दवा है पर एक्सपायर्ड बैच की। बस इतनी सी कमी और जिंदगी चली जाती है लोगों की। यानी कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं इंजेक्शन नहीं, कहीं स्टाफ की कमी और कहीं कोई सुनने वाला नहीं। ये सिस्टम की कमी नहीं, सिस्टम में इंसानियत की कमी है। और चौथी बड़ी प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी का ना होना। भारत में अगर हेल्थ सिस्टम में कोई गलती होती है तो ना कोई पूछने वाला होता है और ना कोई जिम्मेदार होता है। कहीं डॉक्टर एब्सेंट होता है, कहीं एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आती, कहीं दवाइयाँ नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि उस गलती का हिसाब कौन देगा। पेशेंट मर जाता है और फाइल बंद हो जाती है, न्यूज आती है फिर चली जाती है और सिस्टम फिर वही अपनी पुरानी स्पीड से चल पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कहीं कहीं तो डॉक्टर्स पर भी अननेसेसरी ब्लेम आ जाता है क्योंकि उनके ऊपर का एडमिनिस्ट्रेशन अपनी गलती छुपाना चाहता है। और जहां सच में लापरवाही होती है वहां कोई इंक्वायरी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जब कोई जिम्मेदार हो तो वो जिम्मेदारी से काम ले, पर हमारे सिस्टम में हर कोई कहता है ये मेरा काम नहीं है। और इसी मेरा काम नहीं है सोच ने हमारे हेल्थ केयर को सिस्टम से ट्रेजेडी बना दिया है। यानी भारत में प्रॉब्लम सिर्फ दवा या डॉक्टर की नहीं, प्रॉब्लम जवाबदेही की कमी की भी है। और इसका रिजल्ट यही होता है कि पेशेंट सफर करता है और लोगों के घर तक बर्बाद हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे रियल केसेस की बात करते हैं जहां सिस्टम पूरी तरह फेल रहा। नांदेड़, महाराष्ट्र 2023 में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 31 लोग मर गए, उनमें 16 बच्चे भी थे। रीजन हॉस्पिटल में मेडिसिन और स्टाफ की कमी थी। सरकार ने इंक्वायरी तो बिठाई पर लोगों की लाइफ तो वापस नहीं आएगी ना। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश 2017 BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई क्योंकि पेमेंट टाइम पे नहीं हुआ था। 60 से ज्यादा बच्चे मर गए सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही से। बिहार 2019 चमकी बुखार से 150 बच्चे मर गए क्योंकि उनके इलाज के लिए ICU बेड्स नहीं थे और डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी। वाराणसी एक आदमी किडनी फेलियर से जूझ रहा था, उसको बेड नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिली, उसकी माँ अपने बेटे की लाश ई रिक्शा में घर लेके गई। हर सिस्टम के अगर कुछ नेगेटिव साइड्स होते हैं
तो पॉजिटिव साइड भी होते हैं। इंडिया ने कई बड़े कदम उठाए हैं जिनसे लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना। हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। जन औषधि स्टोर 60 से 80% तक सस्ती जेनरिक मेडिसिन मिल रही हैं। अब हर इंडियन की एक हेल्थ आईडी बन रही है जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन एक्सेसिबल है। इंडिया ने पोलियो को पूरी तरह मिटा दिया है, जो कि एक हिस्टोरिक सक्सेस है। आज फॉरेन पेशेंट्स भी इंडिया आते हैं हार्ट, कैंसर और जॉइंट की सर्जरी के लिए, क्योंकि इंडिया में हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट सस्ता मिलता है वहाँ के मुकाबले। अब बात करते हैं उन एरियाज की जहाँ हम ठीक ठाक हैं, ना ही बहुत आगे हैं और ना ही बहुत पीछे हैं, जैसे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ यानी माँ और बच्चे की सेहत। पिछले कुछ सालों में भारत ने इस फील्ड में काफी प्रोग्रेस की है। आज हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद होने वाली माँ की मौत काफी हद तक कम हुई है। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 1 साल के अंदर बच्चे की मौत होने के केसेस भी धीरे धीरे घट रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि ये प्रोग्रेस हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होने के कारण माँ और बच्चे दोनों ही ज्यादा सुरक्षित हैं, पर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अभी भी कंडीशन क्रिटिकल है। वहाँ हॉस्पिटल्स की कमी, डॉक्टर्स की शॉर्टेज और टाइम पर ट्रीटमेंट न मिलने के कारण कई माओ और बच्चों की मौत हो जाती है। आज भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज और हार्ट डिजीज तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस की वजह से इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन प्रिवेंटिव केयर जैसे रेगुलर चेकअप और लाइफस्टाइल अवेयरनेस अभी भी वीक है। इसका मतलब है ज्यादा लोग बीमार होते हैं और ट्रीटमेंट के लिए लेट आते हैं। भारत में आज हर 5 में से 1 बंदा मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी से जूझ रहा है, लेकिन काउंसलिंग और साइकेट्रिस्ट की फैसिलिटीज बहुत कम है। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम छुपाते हैं या इग्नोर करते हैं। इससे डिप्रेशन और सीरियस मेंटल इलनेस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। भारत में एम्बुलेंस सिस्टम भी काफी इम्प्रूव हुआ है और ज्यादा लोग इमरजेंसी में हेल्प ले पा रहे हैं। लेकिन गोल्डन आवर केयर यानी एक्सीडेंट या इमरजेंसी के पहले 1 घंटे में क्रिटिकल ट्रीटमेंट अभी भी वीक है। कई जगह एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचती या हॉस्पिटल रेडी नहीं होता। इससे पेशेंट की जिंदगी पे डायरेक्ट रिस्क पड़ता है और रिकवरी मुश्किल हो जाती है। यानी हमारी गाड़ी चल तो रही है लेकिन उसका एक टायर पंचर है, जो कभी भी मौत और जिंदगी के बीच फर्क बना सकता है। अगर हमें भारत में एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम बनाना है तो कुछ स्टेप्स लेने बहुत जरूरी हैं, जैसे हेल्थ बजट बढ़ाना पड़ेगा। अभी सिर्फ 2% जीडीपी हेल्थ पर लगती है, इसे कम से कम 5% से 7% तक बढ़ाना होगा। डॉक्टर्स को विलेजेस में सर्व करने के लिए अट्रैक्टिव सैलरी और बेनिफिट्स मिलने चाहिए। हर हॉस्पिटल में एसेंशियल ड्रग्स का स्टॉक मैंडेटरी हो। टेलीमेडिसिन, एआई डायग्नोसिस और ई रिकॉर्ड से रिमोट एरियाज तक हेल्थ पहुंचा सकते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर गलती होती है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। लोगों को बताना होगा कि उनकी हेल्थ राइट्स क्या हैं। सेहत सिर्फ लग्जरी नहीं, बेसिक राइट होना चाहिए। बस कुछ पॉलिटिकल विल और थोड़ा पब्लिक प्रेशर, इसी से बदलाव संभव है। हेल्थ केयर सिर्फ एक सिस्टम नहीं, ये हर सिटीजन का अधिकार है। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि हर इंसान को सही वक्त पर इलाज मिलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच कमेंट में लिखें और इसे शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जागरूक हो सकें।